हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इनसे हम लोग उनको बनाने का तरीका समझेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया ए और बी का 3:1। फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020 नेट प्रॉफिट वाज 1,50,000। मतलब ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि हमें कितना नेट प्रॉफिट आया था 1,50,000 रुपीज। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है बच्चों, ये फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से बनेगा। तो कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देखनी है। पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है बिगनिंग की 1/4/2019। ए और बी दोनों की कैपिटल, करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दे दिया। ए का और बी का दोनों क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। पार्टनर की ड्राइंग्स दे दी है। ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल की विड्रॉवल नहीं है बच्चों, ये ड्राइंग्स है केवल, तो ये आपके करेंट अकाउंट में आएंगी। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम देना है, तो अपनी कैपिटल पे निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 6% पर एनम। तो ड्राइंग्स दी है बच्चों, जब ड्राइंग्स दी होती है उस पर डेट नहीं दिया होता है कि कब उन्होंने विड्रॉ किया। ड्राइंग्स कब विड्रॉ करी इसकी डेट हमें नहीं दी होती है, तब जो है हम लोग 6 मंथ लेते हैं। एवरेज पीरियड जो है 6 मंथ लेते हैं, क्योंकि ये पर एनम है, हमें जो है टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। और जब भी कोई डेट मेंशन नहीं होती है ड्राइंग्स की, हम 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं। इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया। ए का जितनी ड्राइंग्स थी वो लिया, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो लिया, और 6 मंथ का टाइम पीरियड लिया। तो हमारा आया ए का 600 रुपीज़ और बी का 450 रुपीज़। तो जो है अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछता है उसी का आंसर हमें देना है। उसके बाद उसके अलावा हमें किसी और चीज का आंसर देने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020 दिया हुआ था नेट प्रॉफिट जो है कौन से साल का दिया हुआ था, ईयर एंडिंग हमें बता रखा था। और सबसे पहले ये लिखिएगा जरूर कि बुक्स किसकी बुक्स में हम लोग अकाउंट बना रहे हैं। तो हमने नेट प्रॉफिट पहले ट्रांसफर किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट जितना बोला था 1,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर ही आएगा। फर्म को फायदा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 6% पर एनम दिया हुआ था, 6 महीने का लेंगे क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दिया था। तो ए का हमने कैलकुलेट किया था, बी का भी कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों कैलकुलेट किया, हमने लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है, तो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर दिया। ए करेंट अकाउंट, बी करेंट अकाउंट 1,500 रुपया और 3,000 रुपया, जितना हमें कैपिटल दी हुई थी उसका हमने 5% निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम निकाल दिया, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई थी। कैपिटल 30,000 और 60,000 रुपया दिया हुआ था, तो 30,000 का 5% 1,500 होता है, 60,000 का 5% 3,000 रुपया होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया। सैलरी भी दी हुई है 5th पॉइंट में, तो सैलरी हमने पार्टनर की लिख दी 12,000 9,000। करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट जाएगी नहीं, सारी एडजस्टमेंट जो है करंट अकाउंट में होगी, इसलिए हमने करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करी है। और इसका टोटल किया हमने 1,51,050 और ये दोनों अमाउंट माइनस कर दी है, तो हमारे पास ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट जो है ट्रांसफर होता है, डिविजिबल प्रॉफिट है ये, इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आया जिसे पार्टनर में डिवाइड करना है, तो ये पैसा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट करके। प्रॉफिट में शेयर दिया 3:1 के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया 1,25,540 को। 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1 से करेंगे। अब ये जो अमाउंट है सारी चीजें ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं डेबिट से क्रेडिट साइड पे। पार्टनर की सैलरी बाय सैलरी, पार्टनर की सैलरी दे दी हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तीनों चीजें इधर आ गई।
और यहाँ से इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी इधर आएगा, इंटरेस्ट ड्राइंग्स। अब पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है बच्चों, तो ड्राइंग्स नहीं लिखते, टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट जितना रुपया बताया हुआ है ड्राइंग्स का वो हमने लिख दिया और इसका टोटल कर देंगे। ये ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ था, क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। जो क्रेडिट बैलेंस दिया था क्रेडिट साइड पे लिख दिया, टोटल कर दिया, उसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का। अब बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी पार्टनर से, उनको पार्टनर की सैलरी जो है 6000 पर मंथ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया है, कैपिटल दिया 40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी वाज 9500। ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए बच्चों। ये बोला बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये जो नेट प्रॉफिट दिया है इसमें इस अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया हुआ है। एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी वाज 9500, मतलब आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि इसमें ऑलरेडी चार्ज हो गई है पार्टनर की सैलरी, मतलब पार्टनर की सैलरी आपने इसमें एडजस्ट कर दी है। अब हमें जो निकालना है पहले, वो हमें निकालना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो हमें जरूरत नहीं क्योंकि यह एडजस्ट नहीं हुआ था, सैलरी एडजस्ट हुई थी। सैलरी जो है वो है 600 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो 7200 पूरे साल की हो जाएगी। पूरे साल की जो सैलरी है वो 7200 हो गया। देयरफॉर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी आ जाएगा जितना नेट प्रॉफिट दिया है बच्चों। ये जो सैलरी है आप पहले माइनस कर चुके हैं, प्रॉफिट में से माइनस करने पे ये वाला अमाउंट आया था क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोला हुआ है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी का मतलब है आपने इसमें नेट प्रॉफिट में ये वाला जो अमाउंट है माइनस कर चुके हैं, उसके बाद ये वाला अमाउंट आ रहा है। तो हमें बिफोर निकालना है कि हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, तो हमारा आ जाएगा 9500 प्लस में 7200, दैट इज 16700 रुपीज। ये आपका प्रॉफिट रहा होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसमें से जब आपने सैलरी माइनस करी तो ये प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। मतलब प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग द सैलरी वी हैड द प्रॉफिट ऑफ 9500। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहाँ दिखा सकते हैं आप, डायरेक्ट यहाँ भी दिखा सकते हैं 9500 प्लस में 7200, तो ये आपका आ जाएगा 16700 रुपीज। और फिर इधर भी आप दिखाएंगे टू सैलरी, पार्टनर की सैलरी जितनी देनी थी 7200 रुपया। बाकी चीजें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट बाकी जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, पिछले क्वेश्चन में जैसे ट्रीटमेंट किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ए का एज करंट अकाउंट और 20 करंट अकाउंट, बिल्कुल सेम तरीके से निकाल देंगे। 5% बोला है, 5% 40,000 का निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो इधर आएगी, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर जो हमारा प्रॉफिट बचेगा शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा, उसको हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मेन जो सेंटेंस है वो ध्यान रखना है कि बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट दिया है या आफ्टर चार्जिंग दिया है। जब कुछ नहीं दिया होता है इट इज एज्यूम्ड दैट द प्रॉफिट इज गिवन अस बिफोर चार्जिंग, चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है तो उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब बोला आफ्टर चार्जिंग तो क्या क्या आफ्टर चार्जिंग है, सैलरी, सिर्फ सैलरी आफ्टर चार्जिंग है इसलिए हमने सैलरी ऐड कर दी। सैलरी के अलावा कोई और
चीजें चार्ज हो गई होती तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करते, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसी का आंसर दें, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसके ऊपर ध्यान दें कि लैंग्वेज में क्या पूछा गया है, क्या दिया हुआ है। जैसे बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पर मंथ है कि पर एनम है, 5% है कि 5% पर एनम में। दीज आर द थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन। Everything is given in the question. Just read the question carefully and what has been asked in the question should be answered. Thank you student for watching my video. Thank you.